हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग रेलवे ग्रुप डी और बिहार पुलिस से संबंधित जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आज की सेशन में कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स आपके बिहार पुलिस के एग्जाम्स जो होंगे उसमें आपके 20 क्वेश्चन साइंस से संबंधित पूछे जाएंगे और रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन जो होंगे फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन बनाए गए फ्रेंड्स आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बनाए गए और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा हमारा 16वां होगा। वेरी इंपॉर्टेंट और सारे क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड होंगे, जो आपके 100% एग्जाम पे इसी सेशन से आपको क्वेश्चंस एग्जाम पे देखने को मिलेंगे। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैसें अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैसें अवशोषित की जाती है पेड़ पौधों के द्वारा। जिसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है पेड़ पौधे के द्वारा अवशोषण किए जाते हैं और उनके बदले में जो है आपके ऑक्सीजन उसका उत्सर्जन करते हैं। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड की अगर फॉर्मूला अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपके CO2 इसके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला होते हैं और वहीं ऑक्सीजन जो होते हैं आपके ऑक्सीजन के फॉर्मूला आपके O2 होते हैं। और नाइट्रोजन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर से रिलेटेड एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सीधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम पे पूछे गए थे 2018 में जो आपके एग्जाम से थे उसमें पूछे गए थे कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, यानी कि आपके एटॉमिक नंबर से रिलेटेड आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपके नाइट्रोजन के जो एटॉमिक नंबर होते हैं फ्रेंड्स आपके 7 होते हैं और इनके सिंबल जो होते हैं आपके N होते हैं। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होते हैं। दूसरे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। आपके याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके पीएच मान से रिलेटेड यानी अम्ल और क्षार के जो आपके टॉपिक बनते हैं, यानी अम्ल और क्षार से संबंधित जितने भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम पे जो है आपके उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 7.4 होते हैं। और एग्जाम पे एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिए गए थे फ्रेंड्स कि आपके जो पीएच मान तो सभी जानते हैं, एक दूसरे पदार्थ को याद कर लेते हैं, लेकिन एक बार एग्जाम पे क्या हुआ कि आपके पीएच के फुल फॉर्म ही पूछ लिए गए। ये जो पीएच वैल्यू होते हैं इनके फुल फॉर्म ही पूछ लिए गए थे। तो याद रखिएगा, इसके फुल फॉर्म जो होते हैं आपके पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो याद रखिएगा, आपके पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, यानी मैं हिंदी में एक बार बता दे रहा हूँ, आपके पीएच का जो फुल फॉर्म होते हैं आपके क्या होते हैं, तो याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, जो आपके उसमें अम्लीयता की सांद्रता को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा तीसरा क्वेश्चन, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है। न्यूटन साहब के द्वारा जो आपके गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादन किए गए थे, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम। लेकिन ऐसा कौन सा नियम है जो आपके क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है, तो इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपके तीसरा नियम। न्यूटन का जो तीसरा नियम है ये आपके क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का नियम जाना जाता है। वहीं अगर पहला नियम को और किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, तो ये भी याद रखिएगा, आपके न्यूटन के जो पहले नियम है उसे जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जड़त्व का नियम किससे कहा जाता है, तो आपके न्यूटन साहब के जो पहले नियम दिए गए थे उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। तीसरा नियम जो है आपके क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपके ये जो 25 क्वेश्चंस का जो सेशन बनाया गया फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चंस आपके जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो सेशन के अंत तक जरूर बने रहिए फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बेहद यूजफुल हो रही है। तो फ्रेंड्स आप हमारे जिन क्वेश्चंस के राइट आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा इकाई क्या होता है, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ओम हो जाएंगे। विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या होंगे, ओम हो जाएंगे, जो ओम को फ्रेंड्स इस तरह से इनके सिंबल के रूप में दर्शाया जाता है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स वोल्ट किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा विभवांतर की मात्रक जो होते हैं वो होते हैं आपके वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, विभवांतर का मात्रक क्या होते हैं, वोल्ट मीटर। और एमीटर की अगर बात करें तो विद्युत धारा की जो मात्रक होती है वो होते हैं आपके अमीटर होते हैं। वहीं वाट की अगर बात करें तो वाट किसका मात्रक है, तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके शक्ति के जो मात्रक होते हैं, शक्ति के ऐसे मात्रक वो होते हैं आपके वाट होते हैं। तो याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक क्या होते हैं, वाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपके जो एग्जाम होंगे ग्रुप डी के एग्जाम पे उसमें फ्रेंड्स स्पेशली आपको जो है सूत्र से संबंधित आपके 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके स्पेशली जो है साइंस से टॉपिक को कवर किया गया आपके सिलेबस अनुसार। तो याद रखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो आंसर कीजिएगा H2O इसके रासायनिक सूत्र होते हैं। और जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो जस्ट पहले मैंने बताया कि आपके कार्बन डाइऑक्साइड के सूत्र ये होते हैं। वही NaCl जो फ्रेंड्स आपके मजबूत बेस और मजबूत एसिड से बना हुआ है आपके NaCl, जिसे क्या कहते हैं, तो आपके नमक के नाम से जाना जाता है आपके NaCl को, यानी इसके रासायनिक नाम हो जाएंगे आपके सोडियम क्लोराइड। याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड के जो फॉर्मूला होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके NaCl हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसके करेक्ट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यकृत। यकृत जो है फ्रेंड्स ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यही यकृत से जो है आपके पित्त का स्रवण होता है। हमारे भोजन ग्रहण करने के बाद जो आपके पित्त का यानी पित्त द्वारा जो है भोजन को अम्लीय में परिवर्तित कर दिया जाता है, ये सॉरी फ्रेंड्स आपके क्षारीय में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये पित्त का स्रवण कहाँ से होता है? तो आपके यकृत के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ठोस माध्यम में। ठोस माध्यम में जो है आपके ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। इसमें जो फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है फ्रेंड्स, आपके फिजिक्स से क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे और आपके बायोलॉजी से संबंधित आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये सारे क्वेश्चन आपके बनाए गए हैं। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, पर्सनल की क्वालिटी कंटेंट आपके लिए पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारी उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो फ्रेंड्स वो आपके वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है, जो आपके 78% आपके पाई जाती है। वहीं ऑक्सीजन की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन जो है इससे संदर्भ में याद रखिएगा एक क्वेश्चन, मानव जो श्वसन करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, अंत श्वसन करते हैं, तो श्वसन के दौरान जो है आपके 21% ऑक्सीजन जो है आपके श्वसन के अंदर यूज करते हैं। और यही ऑक्सीजन जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित होकर के निकलते हैं तो ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं आपके 17% निकलते हैं और बाकी जो 4% बचे वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, मानव शरीर जो श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ये 21% ग्रहण करते हैं और जब उत्सर्जन करते हैं यानी श्वास के दौरान जो छोड़ते हैं उनमें से आपके 17% ऑक्सीजन ही होते हैं और 4% जो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है? मानव शरीर में जो फ्रेंड्स अक्सर देखे होंगे जो रतौंधी रोग होते हैं ये किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विटामिन ए की कमी से होते हैं। और ये विटामिन ए की कमी से जो होते हैं आपके रतौंधी रोग होते हैं। और ये विटामिन ए जो है फ्रेंड्स इसके रासायनिक नाम की अगर बात करें, इसके रासायनिक नाम याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं, रेटिनॉल होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होते हैं आपके रेटिनॉल होते हैं। और फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, इसके साथ में विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत है किसे माना जाता है? तो आपके याद रखिएगा आपके गाजर को। गाजर जो है ये विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। इसलिए फ्रेंड्स आप देखिएगा आंखों की जो रतौंधी बीमारी से ग्रसित होती है उसको गाजर खाने की सलाह दी जाती है। साथ में फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा विटामिन बी, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होते हैं इनके कई सारे कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं जिनमें से आपके 1 से लेकर के 12 तक इसके कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं। तो विटामिन बी के जो रासायनिक नाम होते हैं फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, विटामिन बी के रासायनिक नाम जो होते हैं आपके बायोटीन होते हैं। याद रखिएगा आपके विटामिन बी के जो रासायनिक नाम होते हैं आपके क्या होते हैं? आपके बायोटीन होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसके साथ याद रखिएगा आपके विटामिन बी सेवन जो आपके कई सारे कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं उसमें से विटामिन बी7 जो है इसके रासायनिक नाम होते हैं आपके बायोटीन होते हैं। याद रखिएगा विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम है वो होते हैं आपके बायोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो इसके करेक्ट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हेनरी बेकेरेल के द्वारा। हेनरी बेकेरेल के द्वारा जो है आपके रेडियोधर्मिता की खोज की गई थी। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स मैडम क्यूरी से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ये कि क्योंकि आपके रेडियोधर्मिता और इनके साथ में एक तत्व होते हैं आपके रेडियम। रेडियम की खोज किसने की थी? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके रेडियम तत्व की जो खोज की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी? तो आपके मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। वहीं आपके रेडियोधर्मिता की खोज जो की गई थी फ्रेंड्स आपके याद रखिएगा हेनरी बेकेरेल के द्वारा खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 11वां क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष के माध्यम से किसको मापे जाते हैं? इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे दूरी को मापे जाते हैं। प्रकाश वर्ष से किसको मापे जाते हैं? तो आपके दूरी को मापे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? जिसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है आपके पेनिसिलिन की खोज की गई थी। वही आपके लुई पास्चर की अगर बात करें तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो आपके दूध के पास्चुराइजेशन की खोज की थी। दूध के जो पास्चुराइजेशन की क्रिया होती है जो लो टाइम हाई टेम्परेचर की क्रिया के माध्यम से और जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के मेथड से जो दूध को गर्म किया जाता है उन्हीं नियम की जो खोज की गई थी आपके लुई पास्चर जी के द्वारा की गई थी। तो याद रखिए फ्रेंड्स, आपके लुई पास्चर के द्वारा दूध के पास्चुराइजेशन की क्रिया खोज की गई थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग होते हैं? किस तत्व की कमी से एनीमिया यानी रक्त अल्पता रोग होते हैं? इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके आयरन की कमी से। आयरन की कमी से जो आपके रक्त अल्पता की बीमारी होती है। वही अगर बात करें फ्रेंड्स कैल्शियम की कमी से क्या होते हैं, तो मानव शरीर में इसका प्रभाव जो है आपके हड्डियों में देखने को मिलता है। आपके हड्डी जो होते हैं फ्रेंड्स आपके इसमें कमजोर हो जाते हैं, जो फ्रेंड्स आपके आसानी से चोट लगने के बाद थोड़े मोड़े चोट लगने के बाद जो है हड्डी
को नुकसान होते हैं। तो ये किसकी कमी से होते हैं? हड्डी का मजबूत नहीं रहता है किसकी कमी से? तो आपके कैल्शियम की कमी से। और रक्त अल्पता बीमारी होती है आपके आयरन की कमी से। और जो आपके पोटेशियम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हृदय की धड़कन में जो प्रभावित करती है ये आपके पोटेशियम तत्व प्रभावित करती है। यानी हृदय की जो धड़कन होती है ये किसके माध्यम से नियंत्रित होते हैं? तो आपके पोटेशियम के माध्यम से नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? ओजोन परत जो है फ्रेंड्स आपके ये हमारी किससे रक्षा करती है? तो आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे परावैंगनिक किरणों से। हमारे शरीर को जो परावैंगनिक किरणों से जो नुकसान होती है इसकी रक्षा कौन करते हैं? तो ओजोन परत के द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। ओजोन परत से रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम पे पूछे जा चुके थे फ्रेंड्स कि आपके ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपके विश्व ओजोन परत दिवस जो है आपके कब मनाए जाते हैं? तो आपके 16 सितंबर को। 16 सितंबर को जो है फ्रेंड्स आपके विश्व ओजोन परत दिवस मनाए जाते हैं। ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाए जाते हैं? तो आपके 16 सितंबर को मनाए जाते हैं। ये जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स हमारे इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आप राइट आंसर कर पाते हैं फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपके जो है इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हैं। क्वेश्चन से आपके 15वां क्वेश्चन, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्वेश्चंस भी आपके फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था आपके जो क्वेश्चंस बनाए गए 25 क्वेश्चन का क्वेश्चन आपको इसमें PYQ भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 206 हड्डियां। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आपके 206 हड्डियां होती हैं। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स नवजात शिशु की शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो वो भी याद रखिएगा आपके 300 हड्डियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को जो है फ्रेंड्स आपके लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वही अगर बुध ग्रह की अगर बात करें तो फ्रेंड्स तो क्षुद्रतम ग्रह किसे कहा जाता है? जो क्षुद्रतम ग्रह जो कहे जाते हैं फ्रेंड्स आपके किसे कहे जाते हैं? बुध को कहे जाते हैं। और वहीं मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? तो आपके लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया फ्रेंड्स कि आपके विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे आपके एम्पियर होते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या होते हैं? तो आपके एम्पियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है आपके बैटरियों में किया जाता है। इसके साथ में फ्रेंड्स ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल आपके शब्दों में दे दिए गए, लेकिन आपके जो एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑप्शंस बनाए जाते हैं आपके सूत्र के रूप में किए जाते हैं। तो सूत्र के रूप में फ्रेंड्स आप सल्फ्यूरिक अम्ल के याद रखिएगा, आपके जो फॉर्मूला बनते हैं H2SO4, ये जरूर याद रखिएगा। सूत्र जो होते हैं आपके सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4 होते हैं। वहीं नाइट्रिक अम्ल की अगर बात करें तो आपके नाइट्रिक अम्ल के जो फॉर्मूला बनते हैं वो आपके HNO3 बनते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, आपके नाइट्रिक अम्ल के जो फॉर्मूला बनते हैं आपके HNO3 आपके फॉर्मूला बनते हैं। ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स, आपके 100% एग्जाम पे जो ऑप्शन दिए जाएंगे इसी तरह से दिए जाएंगे। और वहीं एसिटिक अम्ल की अगर बात करें तो एसिटिक अम्ल के जो फॉर्मूला बनते हैं याद रखें CH3COOH आपके जो है एसिटिक अम्ल के फॉर्मूला बनते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर बात करें तो इनके फॉर्मूला हो जाएंगे HCl। याद रखें फ्रेंड्स, मैं आपको फॉर्मूला बेस इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनाए गए थे जो आपके शब्दों में नहीं दिए जाते हैं, बल्कि आपके ऑप्शन जो दिए जाते हैं इसी तरह सूत्र के फॉर्म पे दे दिए जाते हैं। तो आप सेशन के अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको मैं जो है ऑप्शन के माध्यम से कई सारे सूत्र को याद करवा दूंगा जो आपके एग्जाम पे 100% आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20वां क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गुर्दा के द्वारा जो है इसका शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे निर्वात में। क्योंकि फ्रेंड्स निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, प्रकाश को रोकने के लिए जो है कोई इसमें कुछ है ही नहीं, यानी धूलकण वगैरह नहीं है। इसी वजह से जो है आपके प्रकाश की चाल आपके सबसे अधिक हो जाएंगे निर्वात में। अगर बात करें फ्रेंड्स प्रकाश की चाल निर्वात में कितने होते हैं तो याद रखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपके प्रकाश की चाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 22वां क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं? तो याद रखिएगा आपके विटामिन सी की कमी से जो है आपके मानव शरीर में स्कर्वी रोग होते हैं। और विटामिन सी की अगर बात करें फ्रेंड्स ये और किस रासायनिक नाम से जाने जाते हैं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होते हैं याद रखिएगा
आपके एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। विटामिन सी के जो रासायनिक होते हैं फ्रेंड्स आपके एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होते हैं आपके एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स आपको विटामिन ए के जो रासायनिक नाम होते हैं आपके रेटिनॉल होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होते हैं। और ये फ्रेंड्स आपके जो यहाँ बीमारी से रिलेटेड आए हैं, स्कर्वी रोग होते हैं आपके विटामिन सी से, तो याद देखिएगा आपके विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होते हैं, तो आपके रतौंधी रोग होते हैं। क्या होते हैं आपके रतौंधी बीमारी जो होते हैं आपके किससे होते हैं, तो आपके विटामिन ए की कमी से होते हैं। वहीं अगर बात करें तो विटामिन डी की, तो विटामिन डी की खोज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो विटामिन डी की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, तो ये भी जरूर याद रखिएगा, आपके हॉपकिंस ने। हॉपकिंस साहब के द्वारा जो है आपके विटामिन डी की खोज की गई थी। तो याद रखिएगा आपके हॉपकिंस साहब के द्वारा जो है आपके विटामिन डी की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे स्टेपिस हड्डी। स्टेपिस हड्डी जो है आपके मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और ये स्टेपिस हड्डी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा मानव शरीर के जो आपके कान होते हैं, कान पे आपके ये हड्डियाँ पाई जाती है। जो फ्रेंड्स आपके कान पे 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है। पहला जो होती है फ्रेंड्स आपके मैलियस होते हैं, दूसरा जो होते हैं आपके इनकस होते हैं, और तीसरे जो होते हैं फ्रेंड्स आपके स्टेपिस हड्डी होते हैं। तो याद रखिएगा मैलियस, इनकस और स्टेपिस हड्डी जो होते हैं आपके कहाँ पाई जाती है, तो आपके कान पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है। पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर कितना होता है, इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा वहाँ क्वथनांक पूछे गए हैं। क्वथनांक बिंदु यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं आपके कितने होते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है, इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पृथ्वी की घूर्णन गति। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही जो है आपके पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि होती है। तो फ्रेंड्स हमारा ये आज का इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, तो आपके लिए हेल्पफुल हुई है, पर्सनल क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आई है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे सुधव क्लासेस पर नहीं है तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।